सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, जो होता है आइंस्टाइन ने जो दिया था। तो इसका इक्वेशन था E इक्वल एम सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जानेंगे E, M और C का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले E बराबर होता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो हम लोग जानेंगे फिर M बराबर होता है मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। और होता है C बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का गति। तो इस प्रकार आप लोग जान गए होंगे कि ई एम और सी का फुल फॉर्म क्या होता है। ई मतलब होता है एनर्जी, बोले तो ऊर्जा। एम मतलब होता है मास, जिसका होता है द्रव्यमान। और सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए आज हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गति बराबर पी सदिश बराबर होता है एम भी। तो ये एम भी होता है। इसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया वाला। तो एफ बराबर डी पी बटे डी टी। तो ये हो गया न्यूटन के दूसरे नियम से। इसके बाद आता है एफ बराबर डी बाई डी टी एम डॉट वी। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया समीकरण इसका हम अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होता है एफ बराबर एम डी वी बटे डी टी प्लस वी डी बाई डी टी एम। हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे देखेंगे हम बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल द्वारा कार्य, बल को W से प्रदर्शित करते हैं, और तो होगा बराबर एफ डॉट डी एस। ये हो जाने के बाद गतिज ऊर्जा के रूप में सुरक्षित है। एक बल गतिज ऊर्जा के रूप में सुरक्षित है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर डी के बराबर एफ डी एस। यहाँ पर होता है डी के, फिर इसका हम अवकलन करेंगे तो होगा एफ का जो मान आया था उसको रखकर यहाँ अवकलन करेंगे। तो एम डी वी बटे डी टी प्लस भी डी वाई डी टी एम, और ये डी एस हो गया। इस प्रकार इसके नीचे आता है डी के बराबर एम डी एस और डी वी। ये वी रहेगा, हम डी एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सभी में। तो ये इस प्रकार का आता है। तो विस्थापन के समय के परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग किसे कहते हैं? विस्थापन के समय के परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। इस प्रकार हो जाएगा फिर ये डी की बराबर एम वी डी वी प्लस वी नोड वी डी एम। और इसके बाद वी नोड है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर डी एम। इक्वेशन नंबर 2। तो फिर आइंस्टाइन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से ये इक्वेशन होता है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। जब हम इसके रूट को हटाएंगे, यहाँ पर से रूट में था, जब इस रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर में चल जाएगा, तो एम स्क्वायर हो गया है और उसका अंडर रूट हट गया है। फिर इसका हम गुणा कर देते हैं तिर्यक। तो एम स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और एम नोट सी स्क्वायर, क्योंकि सी डिवाइड में ऊपर जाता है और गुणा हो गया। इसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होता है 2m/d/m(c)² माइनस 2m/d(m)(v)² माइनस 2v/d(v)(m)² इक्वल में 0। इसके बाद इसको काट देंगे, 2m सभी में है तो ये कट जाएगा 2 का, और इसका बचेगा c² m/d(v)(v)² इसको समीकरण 3 देंगे, और समीकरण 3 व 2 की तुलना करने पर, तो हम 3 और 2 का तुलना करेंगे तो इस प्रकार आएगा। जो आया यहाँ पर हम इसका आप समाकलन कर देंगे लिमिट लेके। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो k बराबर c² m लिमिट m0 से m तक, k बराबर c² m माइनस m नोड। लिमिट खोलते हैं तो इस प्रकार का हो जाता है। तो विराम का द्रव्यमान होता है m नोट c²। तो इस तरह में गतिमान वस्तु की कुल ऊर्जा हो जाएगी k प्लस विरामावस्था की कुल गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो जो मान आया उसको हम लिख दिए हैं, और k उसका काइनेटिक एनर्जी वाला। तो इस प्रकार यहाँ से इसका जब c² का मल्टीप्लाई किए तो mc² है, m नोट c² mc², जिससे माइनस और प्लस वाले कट गए। तो इस प्रकार से लास्ट में बचता है E बराबर mc², जो कि प्रूव हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।